वर्षों की तपस्या के बाद दंडकारण्य वन के जो संत हैं वे ही गोपी बन करके आए और उनकी तपस्या के फल के रूप में आज ठाकुर जी उनके साथ रास विहार करने वाले। ये ब्रज की गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये दंडकारण्य वन के संत हैं। कब से तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, आज जाकर के इनका तप पूर्ण हो रहा है। भगवान ने पहले ही कह दिया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम रास विहार करेंगे। एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी ठाकुर जी ने? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी? क्योंकि पुष्प वाटिका में राम जी ने जो सीता जी का प्रथम दर्शन किया था उस दिन शरद पूर्णिमा ही थी। और प्रथम दर्शन श्री जानकी जी का जिस दिन हुआ उसी दिवस को कृष्णावतार में पुनः याद करने के लिए, उसी दिवस को पुनः स्मरण करने के लिए, उस दिवस को पूरे संसार को प्रेम दिवस के रूप में प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ने रास विहार किया। हमारी सीता जी से पहला मिलन राम जी का शरद पूर्णिमा को ही हुआ था, जब वशिष्ठ जी के साथ में दोनों राम लक्ष्मण गए थे जनकपुर और पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे थे, उस दिन शरद पूर्णिमा ही थी। इसीलिए ठाकुर जी ने कृष्णावतार में गोपियों के, अच्छा उसमें देखो एक भाव आता है, रामावतार में ठाकुर जी एक पत्नी व्रती हैं। राम जी के रूप को देख करके सीता जी और सीता जी के संग आई हुई जितनी भी सखियां थीं, वास्तव में तो सबने ही राम जी को पति रूप में देख लिया था वहीं पर ही। राम जी तो सब जानते हैं, राम जी ने जैसे ही देखा बोले अरे राम 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 जी क्या होगा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये तो सब हमको पति रूप में देख रही हैं। तब राम जी ने मनी मन सभी सखियों के चित्त में ये आदेश किया, आप चिंता ना करें, अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम केवल जानकी जी का वर्ण करेंगे, पर द्वापर में हम लीला पुरुषोत्तम बनकर के आएंगे। और हम वचन देते हैं आप सब सखियां, सीता जी हमारी जो हैं यही जानकी जी ही किशोरी जी के रूप में आएंगी और इनकी सब सखियां गोपियों के रूप में आप आओगी, और आपके साथ साथ दंडकारण्य वन के संत भी सब गोपी बन करके आएंगे, और तब हम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण रूप धारण करके आएंगे। और जो सुख श्री सीता जी को आज प्राप्त हो रहा है वो सुख हम आप सबको प्रदान करेंगे इसी तिथि को, शरद पूर्णिमा को। इसलिए ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को चुना। बहुत भाव है। अब यहां एक भाव और आता है कि जड़ चेतन सब ठाकुर जी को मानते हैं, केवल मानव ही ठाकुर जी को प्रियतम मानता है, नहीं। भागवत जी में वेणु गीत में वर्णन है कि जब श्याम सुंदर चलते हैं ना, श्री राम कृष्ण स्पर्श प्रमोद, ठाकुर जी के चरण के स्पर्श से गिरिराज जी में सुंदर सुंदर वृक्ष प्रकट होने लग जाते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट होने लग जाते हैं। ठाकुर जी जिस गली से निकलते हैं, जिस वन में जाते हैं, वहां के वृक्ष अपने आप झुक जाते हैं। उनमें पुष्प नहीं होते, फल नहीं होते, फिर भी वे जबरदस्ती पुष्प और फल प्रकट कर देते हैं कि ठाकुर जी एक बार हमारी ओर देख लें या हमारे पुष्प को स्वीकार कर लें, हमारे फल। कहने का मतलब जड़ भी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। वृंदावन में रास विहार करने वाली असंख्य गोपियां, ये सब वेद की ऋचाएं हैं, ये सब संत हैं, ये सब ऋषि हैं, ये सब दंडकारण्य वन के जड़ वृक्ष भी हैं, सब गोपी बन के आए हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। रास की चर्चा बड़ी अद्भुत है। भगवान ने सब गोपियों को आश्वासन दिया कि हम शरद पूर्णिमा को रास करेंगे। और आज जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ आकाश में, और आज पूर्णिमा ही है, पूर्णिमा है ना, आज पूर्णिमा है, ले अपने आप ही आ गई पूर्णिमा। पर आप सब गोपियों की नहीं, जे नहीं पता पूर्णिमा तो है आज। जैसे ही चंद्रमा प्रकट हुए सब गोपियां व्याकुल हो गईं। अरे ये तो वही तिथि है जिस तिथि में कन्हैया ने मिलने का आश्वासन दिया था।
सब गोपियां अपने अपने कार्य कर रही हैं, पर मन सबका चंद्रमा की ओर है और सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और श्याम सुंदर कैसे भी करके हमें अपने पास बुला लें। इतने में ही ठाकुर जी वन में गए और कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही वेणु का नाद किया। देखो एक बात सुनिएगा, वंशी, मुरली और वेणु, इनमें वंशी कौन है, मुरली कौन है और वेणु कौन है? ध्यान से सुनिएगा बहुत। वाद्य एक ही है, लेकिन वाद्य का प्रयोग जिसको बुलाने के लिए किया जाता उसका रूप बदल जाता है। वंशी हो जाता है, वेणु हो जाता है या मुरली हो जाता है। जैसे ठाकुर जी को अगर किसी को अपना बनाना होता है, जैसे कोई ठाकुर जी को जानता नहीं है, ठाकुर जी को देखा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं कि ये कैसे करके मेरो है जाए, उसके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। जैसे किसके लिए बजाई? रसखान। रसखान को क्या मतलब? उसका कुल खानदान परिवार दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने उसके लिए मुरली बजाई। जो रसखान दूसरे समाज के, जिनके कुल खानदान में दूर दूर तक ठाकुर जी की कोई चर्चा नहीं, उनको वृंदावन में बसा दिया ठाकुर जी ने। क्यों? उनको मुरली सुनाई दी। जो मनोहर रूप धारण करके हमारे मन का हरण करे वो मुरली। ताज बेगम, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। हमारे मदन मोहन जी के परम भक्त श्री काले खां, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं ठाकुर जी से, जिनके कुल खानदान में कोई ठाकुर जी का भक्त नहीं, प्रहलाद, उनके लिए ठाकुर जी ने मुरली बजाई। मुरली का मतलब धुन नहीं है, ठाकुर जी की छवि, ठाकुर जी का अनुभव जिस रूप में होता उसी को मुरली, वेणु और वंशी कहते हैं। अब यहां बैठे इतने लोग हैं, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को आप किस रूप में सुन रहे हो, उससे अनुमान लगेगा कि आप मुरली सुन रहे हो, वंशी सुन रहे हो कि वेणी सुन रहे हो। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी सुनाई दे रही है? कृष्ण नाम के एक देवता हैं, उन्होंने गोपियों के संग रास विहार किया था, वृंदावन में जन्मे थे, कंस को मारने के लिए आए थे। केवल एक सामान्य बाह्य परकोटि की बातें आपको समझ आ रही हैं, तो इसका मतलब आप वंशी सुन रहे हो। लेकिन आप बाह्य परकोटि की बातें जानते थे, लेकिन यहां बैठकर के आपको अलग अनुभव होने लगा। अब तक आप कृष्ण को देवता मानते थे, पर आप उनको परमात्मा के रूप में देखते हुए अब अपना मानने लगे, तो आप मुरली सुन रहे हो। आपकी सुनने की स्थिति से पता चलता है कि वेणु, मुरली या वंशी क्या सुन रहे। तो मुरली किसके लिए बजती है? जिसको ठाकुर जी को खींचना हो। ये कथा सुन के आज 6वां दिन है, विश्राम दिवस है। आज के बाद जिसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, समझ जाना उसने मुरली सुनी थी। अब वंशी, वंशी किसको सुनाई देती है? जो पहले से ही ठाकुर जी को जानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जिनका जीवन समर्पित हो चुका है ठाकुर जी के लिए, जो नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य एकादशी रखते हैं, नित्य कंठी पहनते हैं, नित्य नियमों का पालन करते हैं। उनको पता है हम चाहे ऊना रहें, पंजाब रहें, हिमाचल रहें, हम ठाकुर जी के हैं। वो वक्ता के द्वारा रसमयी बात कही जाए चाहे नीरस बात कही जाए, सबको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी के हो चुके हैं। उनको वंशी सुनाई दे रही है। और वेणु, जिसको सुनने के बाद आप रुक ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप बैठ ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप सब भूल जाओ और आपका वश ना रहे अपने पर, तुरंत दौड़ने लगो। वृंदावन जिस दिशा में, उस दिशा में दौड़ने लगे। ना तन की स्थिति रहे, ना धन की स्थिति रहे, ना लोक लाज मर्याद कुल किसी का भी स्मरण ना रहे। बस कृष्ण चाहिए, उनकी प्राप्ति करनी है, बस अब वृंदावन जाना है, उनसे मिलना है, वही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसी स्थिति बन जाए तो आप वेणु सुन रहे हैं। बहुत कम बन पाती है। एक और बात,
मुरली ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, अधरों से हाथ नीचे, वेणु ऐसी तिरछी होगी, ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। वंशी ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्त कमल, और जहां मुखमंडल श्री जी की ओर झुक जाए और दोनों हस्त कमल ऊपर को हो जाए, ये वेणु है। आपको वेणु गोपाल ठाकुर जी के दर्शन बहुत कम होंगे जहां मुखमंडल ऐसे झुका हो और दोनों, वहां नेत्र भी ठाकुर जी के बंद हो जाते हैं, क्योंकि अत्यंत रस में डूब करके ठाकुर जी बजाते हैं। तो मुरली मनोहर लाल, वंशी बिहारी लाल और वेणु गोपाल, ये तीन ठाकुर जी के स्वरूप हैं। वंशी एक ही है, पर किस किस के लिए कैसे बजानी है वो ठाकुर जी के प्रकार अलग हैं। श्री राधारमण लाल जी बताओ क्या बजाते हैं? श्री राधारमण लाल जी मुरली मनोहर है, उनके हस्त कमल थोड़े थोड़े नीचे हैं और अधर ऊपर है, ऐसे बजा रहे हैं श्री राधारमण। हाथ थोड़े से नीचे हैं, देख लेना, दर्शन करना। बिहारी जी, उनके हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे हैं, यूं हैं, दोनों हाथ बराबर में। ये क्या बजा रहे हैं? वंशी बजा रहे हैं। बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्त कमल होंगे। और वेणु गोपाल जो हैं, इधर की तरफ मुख करके अधर, इसका स्वरूप प्रकट रूप में वृंदावन में कहीं नहीं है, पर हां किसी का भाव प्रगाढ़ होगा तो एक दिन श्री राधा रमण जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे, एक दिन बिहारी जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे। जिस दिन ठाकुर जी के श्रृंगार में आपको यह अनुभव हो, जाके आपकी देखना, बिहारी जी के हाथ नीचे दिख रहे हैं कि ऊपर हैं, राधा वल्लभ जी नीचे हैं कि ऊपर हैं, राधा, जिस दिन ये हस्त कमल नीचे से आपको एक क्षण के लिए लगे कि नहीं ऊपर की ओर हैं, अधर से ऊपर हैं, समझ जाना अब ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं और आप रास के प्रवेश के लिए अधिकारी बन चुके हो। हमारे ब्रज साहित्य के, ब्रज के रसिक जन इन सब भावों को बड़े अच्छे से बताते हैं, एक एक विषय को। एक क्षण के लिए ठाकुर जी के अधर से ऊपर यदि हस्त कमल का दर्शन हो जाए तो समझ जाना अब वेणु बज रही है और आप रास के अधिकारी हो चुके हो। जब तक ये हस्त कमल नीचे हैं तो समझो अभी वंशी बजा रहे हैं, अभी मुरली बजा रहे हैं, अभी ठाकुर जी और खींचवे को प्रयास कर रहे हैं आपको अपनी ओर। लेकिन जब पूर्ण रूपेण खिंच जाओगे तो वेणु गोपाल हो जाएंगे। और वेणु जब बजेगी, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, फिर रास होगा। और रास में जैसे गोपियां पहुंची हैं वैसे ही आप पहुंचोगे, रोक नहीं पाओगे स्वयं को। जैसे मीरा पहुंची है वैसे ही पहुंचोगे, जैसे करमेती बाई पहुंची है, जैसे रसखान पहुंचे हैं वैसे ही पहुंचोगे। तो यह भी एक नियम है कि मुरली मनोहर ठाकुर जी जिस दिन वेणु गोपाल के रूप में दिख जाएं तब समझो कि आपका भजन सार्थक है, आपका भजन लग रहा है। लेकिन अगर वेणु गोपाल दिख जाएं तो ढिंडोरा मत पीटना। आजकल भक्तों में एक बहुत बड़ी कमी है, तुरंत गा देते हैं सब जगह। कुछ नहीं तो ऊना से 15-20 लोगों को लेके गए और बिहारी जी में जाके पहले से डिसाइड करके देखेंगे हाथ ऊपर है कि नीचे, महाराज जी बोल रहे थे। और कई लोग उनमें से ऐसे, कहां दिखे? हमें तो नीचे ही दिखे। एक बोला नहीं मेरे तो बिल्कुल ऊपर थे, यहां थे, मैं वेणु सुन ली मैंने, अब तो मैं रास में जाऊंगी सीधी। बाकी सब निराश हो गए बेचारे, बोले हमको तो नीचे ही दिखे थे। ऐसा मत करना, प्रदर्शन नहीं। अगर अनुभव हो जाए तुरंत चुप हो जाना, गोपनीय रख लेना अपने चित्त में, अब बोलना ही नहीं है किसी को। मुझे वेणु गोपाल के दर्शन हो चुके हैं। वेणु गोपाल मतलब रास बिहारी, और रास बिहारी ठाकुर जी के दर्शन गोपी को ही होंगे, सबको नहीं। गोपियां सब दौड़ी, वेणु सुनते ही रोक नहीं पाई स्वयं को, दौड़ने लगी। जैसे ही पहुंची भगवान ने सबका स्वागत किया, पतिव्रता नारी के धर्म समझाने लगे, सबको वापस भेजने के लिए भगवान कई कई उपाय बताने लगे कि ये सब सुन सुना के थोड़ी डर जाएं, वापस चली जाएं। पर गोपियां डरने वालों में से नहीं थी।
ठाकुर जी दड़ा रहे थे, वो तुम्हारा पतिव्रता धर्म टूट गया, अरे राम 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 राम, अपने सास ससुर पति सबको छोड़ के आ गए। एक छोटे से बालक को मिलने के लिए आई हो, कितना जघन्य पाप कर रही हो। ठाकुर जी ने खूब भयभीत कराया, पर गोपियां नहीं डरी। 10 श्लोक भगवान ने कहे, तब गोपियां प्रणय गीत गाती हैं। मैवं भिवोर्हति भवान गदितुम नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे नाथ, बहुत सुंदर है प्रणय गीत। कभी वृंदावन में, और वैसे तो अब समय नहीं मिल पाता है, लेकिन कभी अकिंचन सत्र एक करेंगे और उसमें वेणु गीत, ये प्रणय गीत, बहुत अंतरंग चर्चा है, सबके समझ में आने वाली बातें नहीं है। कियत पत्य पत्य सुहृदामनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वेव मे तदुपदेश पदे त्वयीशो प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किली बंधुरात्मा। गोपियां कहती हैं, बोले नाथ आपने बहुत सुंदर प्रवचन किया स्त्री धर्म का, पर आपके द्वारा स्त्री धर्म का प्रवचन सुनकर के हमको ऐसा लगा कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम स्त्री धर्म जानती नहीं है। बताई तो उसको जाती है बात जो ना जानता हो। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कहीं हम पतिव्रता नारी नहीं है, हम अपने पतियों को छोड़ के पर पुरुष के पास चली आई हैं, तो कहीं आप हमको व्यभिचारिणी तो नहीं समझ रहे हो। ठाकुर जी से कह रही हैं गोपियां, नाथ हमारी बात सुनिएगा, हमारा प्रेम कैसा है ये अभी आप जाने ही नहीं हो, ये अभी आप समझे ही नहीं हो। हमारा प्रेम ऐसा है, हम आपसे मिलना नहीं चाहती, हम आपको देखना नहीं चाहती, आपका स्पर्श नहीं चाहती, आपसे बातें नहीं चाहती, आपसे कुछ भी नहीं चाहती हैं। हमारी प्रेम में कोई चाह नहीं है। संसार के प्रेम में मिलन की चाह होती है, सुनने की चाह होती है, देखने की चाह होती है, बहुत कुछ की चाह होती है। हमारा बिल्कुल प्रेम ऐसा नहीं है। हमारी केवल एक चाह है, क्या? एक बार आप केवल अपने मुख से कह दो कि हमको आपने स्वीकार कर लिया, उसके बाद जीवन भर हमारी तरफ देखना भी मत, हम ऐसे ही जी लेंगे। ऐसा हमारा प्रेम है। हम बस चाहती हैं सुनना कि आपने हमको स्वीकार कर लिया है, आप हमें अपना चुके हो, आप हमारे प्रेम को स्वीकार कर चुके हो। बस ये कह दीजिए, और ये कहने के बाद आप जीवन भर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक ग्रंथ का एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं है, उसमें गोपियां कहती हैं, फिर चाहे हमें कभी मत देखना, चाहे हमारी दी हुई वस्तुओं को भी आप स्वीकार मत करना, चाहे कभी हमारी प्रशंसा मत करना, हमें सब स्वीकार है, क्योंकि हमारा प्रेम इन सब भावों में व्यवस्थित है ही नहीं। हमारा तो प्रेम केवल इतना है, ये सुनने आई है आपसे कि आपने हमको स्वीकार कर लिया। बता दीजिए, हम चली जाएंगी लौट करके, फिर कभी नहीं आएंगे। उसी भाव में हम, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना ही कठिन है। हमारे अंदर प्रेम प्रकट ही इसी भाव से होता है कि प्राप्त करना है, लेकिन गोपियों के चित्त का प्रेम इस भाव से प्रकट है कि भले ही प्राप्त ना हो, बस एक बार स्वीकारी। और कहां तक है, अंत में तो गोपियां ये भी कहती हैं, स्वीकार भी मत करो, छोड़ के चले जाओ, पर हमारा प्रेम तो सदा ऐसे ही रहेगा आपके प्रति। एक विलग चर्चा है, ये ऐसा प्रेम संसार में नहीं देख सकते आप कभी भी। गोपियों के उस प्रेम भाव को सुनकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और भगवान बोले, अरे अरे अरे, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, चलो अब रास विहार करते हैं।
भगवान ने रास विहार करना प्रारंभ किया। एक एक गोपी के पास अकेले श्याम सुंदर भ्रमण कर रहे हैं, पर गोपियों के चित्त में मान आ गया। आप लोग हमसे पूछेंगे, महाराज जी कहां इतना निस्वार्थ प्रेम प्रकट करने वाली गोपियां और अचानक से कथा बदल जाती है कि गोपियों के चित्त में मान आ गया। हमें तो लगा था कि ये गोपियां मान रहित होंगी, इनके चित्त में कोई दोष नहीं होगा, तभी ठाकुर जी इनको स्वीकार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद मान आ गया। ये किस बात का प्रमाण है? गोपियों के चित्त में मान शिक्षात्मक रूप से आया। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कई बार छोटा बच्चा होता है ना, उसको मां बोलती है उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, वो बालक नहीं मानता, तो मां क्या करती है, उस बालक को दिखाते हुए खुद जाती है और खुद जाकर के वहां किसी वस्तु को छू के फिर ऐसे करती है, हो लग गई लग गई लग गई लग गई, तो फिर बालक डर जाता है, बोलो यहां मुझे नहीं जाना, मां को यहां पीड़ा हुई है। ठीक वैसे इसको कहते हैं शिक्षात्मक लीला। गोपियों के चित्त में मान आया नहीं है, ये शिक्षा के लिए गोपियां कर रही हैं, हम लोगों को समझाने के लिए। क्या? कि भाई ठाकुर जी अगर आ गए और आप बिना गुरु कृपा, बिना गुरु आज्ञा माने अगर ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे, तो आपके चित्त में मान आ जाएगा कि मैंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। इसलिए गुरु आज्ञा, गुरु शिक्षा, गुरु निर्देशों का पालन करते ही जाइएगा ठाकुर जी के पास। गोपियां बोली हम बिना गुरु आज्ञा, बिना गुरु निर्देश, बिना गुरु इच्छा की हम चली आई हैं, इसलिए हमें मान आया। ये गोपियों को नहीं आया है, हमको शिक्षा देने के लिए आया है। आप मत जाना। अब यहां गुरु दीक्षा लेने की भी बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पर गुरु दीक्षा से ज्यादा गुरु दिशा, गुरु आज्ञा मान के, गुरु दिशा लेकर, गुरु की कृपा मान करके तब ठाकुर जी के सानिध्य में जाओगे तो मान नहीं आएगा। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपने घर के ठाकुर जी के मुंह में चम्मच लगा देते हैं दूध की और वीडियो बना, देखो हमारे ठाकुर जी गोपाल जी दूध पी गए, दूध पी गए। मान आ जाता है, हमारे ठाकुर जी तो ऐसे दूध पी लेते हैं। ये मान क्यों आता है भक्ति में? बिना गुरु निर्देशन, बिना गुरु शिक्षा के अगर जाओगे तो मान आएगा। ये गोपियां शिक्षा दे रही हैं हमको। ठाकुर जी जैसे अंतर ध्यान हुए, मान आ गया गोपियों को, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, तब गोपियों ने कहा अब गुरु शरण जाओ। और गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। तब किशोरी जी के शरण भगवान ने, आगे युगल गीत आता है। युगल गीत में भी बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी के रूपों का वर्णन किया गया है कि विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा तब सुतः सती यदावर बिंभे दत्त वेणुरनयत स्वर जाति। गोपियां मैया से जाके यूं कह रही हैं, एरी मैया एक बात बताओ। बोले कहा, तुम्हारे लालाते तो हम कछु ना कह सकें, पर तुम्हारे लालाए जाने भी बंसी बजानो सिखाओ, बा को पतो बताओ हमें। मैया बोली क्यों, कहा करोगी? बोले बाकी जाके अच्छे से खैर करेंगी, ऐसी बंसी बजानी सिखा दी है जा बैरणी बंसी ने हमारो सब कछु बंटा धार कर रखो है। ना सोन दे, ना खान दे, ना बैठन दे, कछु ना करन दे। हम देख के तो आमे, तुम्हारे लाला ने को बंसी कौन ने सिखाई? तब यशोदा मैया कह रही हैं, वेणु वाद्य ऊर्धा निज शिक्षा। ठाकुर जी ने बंसी बजाना किसी से नहीं सीखा, अपने आप सीखा। हमारे ब्रज में एक कथा सुनाते हैं। एक बार ठाकुर जी के पास गैया गई शिकायत लेके। कैसे? ठाकुर जी से बोली जय जय। ठाकुर जी बोले हम बोले मोह कोई ते भय ना लगे, लेकिन ये एक बांस को डंडा मुंह को बहुत भयभीत कर दे। मुंह को कोई ते भय ना लगे, लेकिन यह बांस के कारण मुंह को भय लगे। आप या बांस ते ऐसो कछु करो कि मुंह को यासो भय नहीं लगे। तो गैया के कारण
ठाकुर जी बोले अच्छा, जब बांस ने मेरी गैया को डरायो। सोई ठाकुर जी ने जैसे ही एक हाथ से बांस को वह रूप पकड़ो, दूसरे हाथ से पकड़ो, जैसे ही पकड़ करके महाराज वाकी खैर लेने लगे, इतने में ही जहां जहां ठाकुर जी ने स्पर्श किया वहीं वहीं छिद्र प्रकट है गए। और छिद्र प्रकट है जैसी अधर पर धारण किया, ठाकुर जी के तो मन में इच्छा प्रकट हो जाए, अपने आप योजनाएं बन जाती हैं। जैसे अधर पर धारण कियो, एक छिद्र वहां प्रकट भयो, और वही बांस से ठाकुर जी ने जब प्राण पिरो करके, अपनी वायु पिरो करके जैसी ध्वनि निकालना प्रारंभ कियो, पूंछ उठा करके गैया दौड़ी दौड़ी गैया ठाकुर जी के पास आई और बोली, श्याम सुंदर बस ये धुन निकालते रहो, बहुत सुख मिल रहा है। ठाकुर जी बोले, देख ले, जाते तो बहुत भय लगता, वही तो प्रेम करा दियो अब मैंने, अब याते तो भय ना लगेगा, अब यही से तो को प्रेम लगेगा। अपने निज जनों को जिससे भय लगता है, ठाकुर जी वही को वाको प्रेमी बना दें। तो वंशी का एक प्रकार से हमारे ब्रज साहित्य की माने तो निर्माण भी ठाकुर जी ने ही किया है, और जाको निर्माण स्वयं ठाकुर जी ने किया तो बजानो भी स्वयं ही जाने। तो वेणु निज शिक्षा, बहुत सुंदर प्रसंग है युगल गीत का। इसमें दो दो श्लोकों में भाव हैं, इसलिए इसको युगल गीत कहा गया है। गोपियां एक श्लोक में प्रश्न करती हैं, फिर दूसरे श्लोक में उत्तर दे देती हैं, इसलिए इसको युगल गीत कहा। आगे कंस के द्वारा धनुर्यज्ञ किया गया। अक्रूर जी महाराज से कहा कि आप वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। नारद जी ने पढ़ा लिखा दिया था। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के नंद यशोदा को बताया कि महाराज कंस धनुर्यज्ञ कर रहे हैं और उस धनुर्यज्ञ में आपके बालकों को उपहार देना चाहते हैं, इसलिए इनको मथुरा भेजो। भगवान मचल गए मथुरा जाने के लिए, क्योंकि यही एक उपाय है मथुरा जाने का, और तो जा नहीं सकते। ब्रजवासी अगर कह दें कि ठाकुर जी वृंदावन छोड़ना नहीं, तो ठाकुर जी जाएंगे नहीं। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी जिद करी, थोड़ी मचल गए, तो मैया भी मान गई, ठीक है लाला परसों आ जाइए। बोले हाँ मैं आ जाऊंगा। और श्री ठाकुर जी मथुरा प्रस्थान कर गए। ब्रजवासी सब बाट निहारते रहे, देखते रहे, ठाकुर जी लौट करके नहीं आए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, धोबी का उद्धार किया, अनेक माली का उद्धार किया, सबकी कथाएं बताई गई। रणभूमि में प्रवेश करने से पूर्व ठाकुर जी ने धनुष भंजन किया। महादेव के द्वारा एक धनुष प्रदत्त था कंस को, और कंस ने कहा था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वो ही तुमको मारेगा। भगवान ने जाकर के उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष क्या है बंधुओं? अभिमान। जब तक ये बचा हुआ है तब तुमको लगेगा कि तुमको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जिस दिन तुम्हारा मान तोड़ने वाला आ जाएगा उसी दिन तुम्हारा नाश प्रारंभ है। जिसकी क्रिया से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके वचनों से आपका मान टूटने लग जाए, समझ जाना वही उद्धार करेगा आपका, नेगेटिव वे में भी पॉजिटिव वे में भी। किसी संत की वाणी सुन करके आपका मान टूटने लग जाए तो भी समझ जाना यही उद्धार करेंगे हमारा, इन्होंने हमारा मान तोड़ दिया। और पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में अगर कोई संत नहीं है, कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा श्रेष्ठ बन के आपका मान तोड़े, तो समझना वही आपको, आपके मान के कारण आपको, आपका उद्धार करेगा। मान तोड़ने वाला ही उद्धार करता है। भगवान ने मान तोड़ दिया, कंस घबरा गया, अब मेरी मृत्यु आ गई। भीतर प्रवेश करके भगवान ने बड़े बड़े मल्लों को मारा, और मल्ल युद्ध करने के बाद महाराज कंस के ऊपर, जहां 50 सिड्डी ऊपर सिंहासन पर बैठे थे, एक छलांग मार करके ठाकुर जी पहुंच गए उसके पास,
और विशाल विकराल स्वरूप था कंस का। छोटे से हमारे साथ 11 वर्ष के ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से कंस को उठाया और उठा करके ऐसे नीचे फेंक दिया जैसे कोई बालक रुई उठा लेता है, ऐसे ठाकुर जी ने उठा करके नीचे पटक दिया। सब मथुरा वाली लोग पहले तो हक्का बक्का रह गए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही पादप प्रहार किया कंस के वक्ष पर, और कंस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो सबको विश्वास हो गया कि अब ये मर गया। तब सबने खूब ताली बजाई, ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा लिया, नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे। कंस मर्दन गोपाल की जय हो। खूब उत्सव मनाया। ठाकुर जी ने कारागृह में जाकर के देवकी मैया वसुदेव जी को मुक्त किया। तत्पश्चात उग्रसेन नाना जी को राज्य गद्दी पर बिठाया, कंस के पिताजी को, और भगवान स्वयं सांदीपनी गुरुकुल अध्ययन के लिए चले गए। सांदीपनी उपाध्याय के यहां अध्ययन करने पर भगवान को सुदामा नाम के मित्र प्राप्त हुए। भगवान कुछ दिन अध्ययन के बाद लौटे। ब्रज की बहुत याद आ रही थी। उद्धव जी को भेजा, जाओ ब्रजवासियों की सुध लेकर के आओ। उद्धव जी महाराज ज्ञान के अग्रगण्य थे, ज्ञानी बहुत थे। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव जी महाराज बहुत तीव्र बुद्धि वाले थे, लेकिन उनके चित्त में प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी। भगवान ने उद्धव को ही चुना। अब देखो यहां एक बहुत समझने वाली बात है। ठाकुर जी चाहते तो अक्रूर जी को भेज देते, अक्रूर जी तो पहले जा भी चुके थे वृंदावन। ठाकुर जी चाहते तो बलराम जी को भेज देते, किसी और को भेज देते। उद्धव को ही क्यों चुना? क्योंकि उद्धव के पास ज्ञान की जड़ता है, और जड़ को चैतन्य प्रेम बनाता है। भगवान चाहते हैं कि द्वारिका लीला में मुझे किसी ना किसी रूप में ब्रज का दर्शन हो। उसके लिए ठाकुर जी ने उद्धव को चुना। बोले ज्ञानी पूरा है, बस इसको प्रेमी बनाना है। तब भगवान ने उद्धव से कहा तुम जाओ ब्रज। उद्धव जी महाराज ब्रज गए, कह के गए थे शाम को आ जाऊंगा वापस। 6 महीना बाद लौट के गए। 6 महीना में ब्रज की गोपांगनाओं ने, ब्रजवासियों ने और हमारी किशोरी जी ने ऐसा पाठ पढ़ाया उद्धव जी को, उनका ज्ञान चैतन्य हो गया। उद्धव जी लौट करके आए, उनकी स्थिति देख करके ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा लिया और कहा अब द्वारिका लीला में मुझे सुख मिलेगा। जब भी वृंदावन की याद आएगी मैं उद्धव को देख लूंगा, तो लगेगा चलता फिरता ब्रज मेरे साथ चल रहा है। मतलब उद्धव के तन को वृंदावन भेज के उद्धव के मन में वृंदावन को बुला लिया ठाकुर जी ने। अब जब भी ठाकुर जी को एकांत बैठना होता है ना द्वारिका में, उद्धव का हाथ पकड़ते हैं, अकेले में ले जाते हैं समुद्र के तट पर, अटारी पर, कहीं छत पर, कहीं एकांत में, फिर उद्धव के साथ बैठे रहते हैं। क्यों? उद्धव कोई और चर्चा नहीं करता, केवल प्रेम की चर्चा करता है, केवल भाव की चर्चा करता है, वृंदावन की चर्चा करता है। कितना प्रेम है वृंदावन जिनके चित्त में हो उनसे ठाकुर जी को। पूरा दिन ठाकुर जी सबको देते हैं, लेकिन अपना एकांत ठाकुर जी उद्धव को देते हैं। हमसे अगर पूछा जाए तो ठाकुर जी के सखाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो उद्धव बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? अर्जुन नहीं है? अर्जुन ठाकुर जी का विद्यार्थी है, उद्धव हमारी श्यामाजू का विद्यार्थी है, किशोरी जी का विद्यार्थी है। अर्जुन के ज्ञान में निपुणता दिखती है। अर्जनात अर्जुन, जो अर्जन करना जानता है उसको अर्जुन कहते हैं। लेकिन उद्धव के प्रेम में कोई ज्ञान की परत नहीं है,
कोई वैराग्य की परत नहीं है, स्वच्छंद प्रेम है उद्धव का। अद्भुत है उद्धव कृष्ण संवाद, उद्धव गोपी संवाद, सबको हम प्रणाम करते हैं। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, भगवान ने 17 बार हरा दिया, 18वीं बार ब्राह्मणों की अनुष्ठान करवा करके आया। ब्राह्मणों के कारण ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे, क्योंकि ब्राह्मण अनुष्ठान में बैठे हैं। और जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा अगर मैं इस बार हार गया कृष्ण से तो आप सबके सर धड़ से अलग करवा दूंगा। ब्राह्मणों की रक्षार्थ ठाकुर जी ने विचार किया कि अब रण से भागना ही उचित है। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा की और एक नई नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारिका। और रातों रात ठाकुर जी ने समस्त मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचवा दिया, यदुवंशियों को द्वारिका पहुंचवा दिया, और स्वयं युद्ध करते 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 बीच युद्ध में रण छोड़ करके भागे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़े, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे कहलाए द्वारिका नाथ। ब्राह्मणों के लिए रण छोड़ के भागे ठाकुर जी और श्री द्वारिका में जाकर के विराजमान हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका में ठाकुर जी व्यवस्थित हुए। रेवत राजा के पुत्र की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ, और कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी, उनसे ठाकुर जी का विवाह हुआ। रुक्मणी कृष्ण विवाह प्रसंग बहुत सुंदर कहा गया है। रुक्मणी जी ने जब से ठाकुर जी के प्रसंग अति सुने तब से ठाकुर जी का वर्ण करने की इच्छा हुई। पत्र लिख करके ठाकुर जी को भेजा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम, रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम, त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। सबसे सुंदर बात रुक्मणी जी के पत्र की सबसे पहला अक्षर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। श्रुत्वा 9 भक्ति हैं बंधुओं। कितनी भक्ति हैं? 9। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं। नवदा भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? श्रवणम, श्रवण भक्ति। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए 9 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, उसमें सबसे पहली सीढ़ी है श्रवण। अगर आपकी श्रवण में रुचि नहीं है, कैसी रुचि होनी चाहिए पता है? श्रवण में बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, किसी कार्य के प्रति आप अत्यंत तीव्रता से जा रहे हो और अचानक कोई आकर के कह दे अरे भाई वहां प्रवचन चल रहे हैं, महाराज जी आए हैं, इंद्रेश जी आए हैं, वो आए हैं, चलो सुनने चल रहे हैं, तुरंत आप बोलो भोजन बाद में, पहले सुन लें। ऐसी रुचि जब श्रवण के प्रति बढ़ती है तो 8 भक्ति जो और हैं वो करनी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती। श्रवण भक्ति, श्रवण भक्ति बीजारोपण है, और बीजारोपण यदि अच्छा हो गया तो वृक्ष सुंदर निकलेगा, फलित होगा, पुष्पित होगा, घना होगा। कल हम एक जगह गए थे पहाड़ों में, हमीरपुर। वहां जब गए तो वहां एक जगह पे हमको लोग बोले महाराज जी हम लोगों से खूब कहते हैं 6 बजे से सत्संग होता है मंगलवार को, कल मंगलवार था ना, 6 बजे से सत्संग होता है, 7 से 8 कीर्तन होता है और 8 से 10 पंगत होती है। मैंने कहा अच्छा। बोले महाराज जी 6 से 8, 6 से पौने 8 बजे तक एक आदमी नहीं आता,
और बोले 7:45 इतनी भीड़ आती है, इधर से उधर से यहां से वहां से, पूरे हमारे हॉल भर जाते हैं। क्यों? 8 बजे पंगत है। बोले आप बोल के जाओ सत्संग में रुचि बने लोगों की। वहां हम किसी को ऐसे प्रवचन तो नहीं किए, पर हम सब लोगों को एक बार से प्रमाणित करना चाह रहे थे। मैंने कि भाई सत्संग की रुचि देखनी है तो हमारे राधा कृष्ण मंदिर ऊना में आके देखो। मैंने कहा यहां लोग देखो, अब मुझे पता नहीं है कि आप पहले ही पाके बैठते हो कि सुनने के बाद पाते हो, वो तो भगवान जाने। लेकिन हाँ एक बात तो प्रमाणित है, पाके बैठोगे तो झपकी तो आएगी थोड़ी बहुत। झपकते भी नहीं है तो इसका मतलब पाके बैठते हो लेकिन कम पाते हो, हैं जगह छोड़ते हो। कथा भी पानी है ना। लेकिन आप सब लोग तत्पर होके बैठते हो। तो हमने कहा भाई लोगों को बताओ, देखो वहां कैसे कथा सुनते हैं लोग। एक भले बीच में कुछ लोग उठते हैं, उठ के जाते हैं, लांगते फलांगते हुए चले जाते हैं। अब किसकी क्या मजबूरी हमको क्या पता, पर रुचि तो है कथा के प्रति ऊना वालों में। इसलिए ऊना वाले श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं। हमारे महाराज जी का परिकर भी बहुत बढ़िया है, सब सुनने वाले श्रोता हैं। बस समझ में नहीं आता होगा लेकिन सुनते हैं। और तत्परता रखते हैं। सर्दियों में हमको पंखा कूलर की आवाज बहुत आती थी, वो गर्मियों में जब कथा करते थे। हमने की सर्दियों में करेंगे तो ये झालरों की बहुत आवाज आई है, ये झर्र होती थी। मैं कहती परसा हो रही है क्या ऊपर से। और फिर पंगत वालों की आवाज भी तो थी, लेकिन ठीक है, आनंद आया खूब। कथा के प्रति अगर आपकी सुनने की रुचि अटूट है, और कथा का मतलब केवल कथा नहीं, सत्संग, जहां भी भगवत चर्चा करते हैं उसके प्रति आप बड़े सजग हो। अगर ये भक्ति आपके अंदर निपुणता रूप से है सुनने की, तो बाकी की भक्तियां अपने आप आ जाएंगी। श्रवणम प्रथम भक्ति, दूसरी भक्ति कौन सी? कीर्तनम। अगर सुनने वाला अच्छा होगा तो निश्चित है कीर्तन होते ही उसके करताल बजने लगेगी। कीर्तन होते ही वो थिरकने लगेगा, वो आनंदित हो जाएगा। और जो कीर्तन में यूं ही बैठे रहते हैं ना, देख लेना वो कथा सुनते ही नहीं है, इसीलिए कीर्तन में ताली का मन भी नहीं करता उनका। वो पूरी कथा में ऐसे ही बैठे रहते हैं, मुंह फुलाए, जबरदस्ती आए जन। क्यों? कई तो ऐसे मुझे दिखते हैं, मन तो मेरा होता है इनसे पूछ लूं क्या बात है भैया, क्यों ऐसे उदास क्यों बैठे हो, पर लगता है सबकी नजर जाएगी फिर, इसलिए हम बोलते नहीं। पर जो कथा नहीं सुनता उसका कीर्तन में भी मन नहीं लगता। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन होगा, और श्रवण और कीर्तन ये दोनों अच्छे होंगे तो स्मरणम, स्मरण अच्छा होगा। आज कथा पूरी हो जाएगी, अब अगली कथा तक आपके पास केवल एक वस्तु रह जाएगी, क्या? स्मरण, याद। कथा की याद आएगी, यहां कही गई बातों की याद आएगी, यहां पर जो बह रही हवा है इसकी याद आएगी, लोगों की चर्चा, लोगों के विषय याद आएंगे, महाराज जी का आना याद आएगा, हमारा जाना याद आएगा, सब कुछ याद आएगा, ये स्मृति याद आएगी। जिसने सुना होगा, जिसने कीर्तन किया होगा, उसी में ही स्मरण भक्ति आएगी, नहीं तो स्मरण भक्ति नहीं आ सकती। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, सुबह और शाम आती है, रात भर ये जगाती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। याद आना भी एक भक्ति है, सबको याद नहीं आती। तो श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर आएगा पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं। इसमें स्मरण भक्ति, सारी भक्तियां आ जाएंगी यदि श्रवण भक्ति उचित है तो। अगर श्रवण में प्रमाद है तो नवदा भक्ति की प्रत्येक भक्ति में प्रमाद आ जाएगा, लेकिन श्रवण में प्रमाद नहीं है तो आपकी अन्य कोई भी भक्ति डगमगाएगी नहीं। आपकी सेवा भी उचित होगी, आपका स्मरण भी अच्छा होगा, आपका सख्य भी बढ़िया होगा, आपका आत्मनिवेदन भी अच्छा होगा। इसलिए श्रवण को सुधारो। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र भेजा, ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया। दूसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा जामवती के साथ, फिर सत्यभामा के साथ, कालिंदी के साथ। इस प्रकार 8 प्रमुख विवाह हुए ठाकुर जी के। तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक राक्षस, जिसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं, भगवान ने उस भौमासुर का वध करके उन सबको वहां से मुक्त किया और ठाकुर जी ने सबके साथ एक साथ विवाह किया। 16,108 विवाह हुए। मैंने अनेक कथाओं में विस्तार से बताया है कि 16,108 कौन है। आज विस्तार नहीं कर पाएंगे, इसलिए कभी पूर्व की कथाओं को सुनिएगा। राजा नृण की कथा सुनाई गई, दान की विशेषता बताई गई। बंधुओं, संसार में सबसे बड़े 2 दान हैं, बताइए कौन कौन से। पहला है अभय दान। पूरा विश्व आपसे निर्भीक है, अभय है, आपसे किसी को भय नहीं। अगर आप धनवान बनते हैं और आपके धनवान बनने से कोई भयभीत हो रहा है तो आपका धनवान बनना उचित नहीं। कैसे भयभीत, बोला अब ये धनवान बन गया, अब ये ऐसा करेगा, अब ये मेरे साथ बुरा करेगा, इस प्रकार का भय ना हो। आपके ज्ञान के वर्धन से किसी को भय ना हो। आपकी किसी भी वस्तु के वर्धन से कोई भयभीत ना होता हो, ऐसा अभय दान सबसे बड़ा दान। दूसरा सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। ये 2 सबसे बड़े दान हैं। जिनके पास अभय दान नहीं है, जिनके पास ज्ञान दान नहीं है, वो लोग फिर धन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, आदि आदि दान करते हैं। असहायों को ये करना है, पर पूरे विश्व को अभय दान और ज्ञान का दान, ये 2 दान विशेष। दान की बात बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या, ग्रहचर्या, नित्यचर्या सबका वर्णन किया गया। द्वारिका में ठाकुर जी कैसे रहते हैं सब भाव बताए गए। पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा है और उस राजसूय यज्ञ में भगवान 20,000 राजकुमारों को जरासंध के यहां से मुक्त करके लेकर के गए और वहां ले जाकर के ठाकुर जी ने पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। सूर्य ग्रहण काल में ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ कुरुक्षेत्र में, आपसे थोड़ी दूरी पर। यहां पर ब्रजवासियों का और द्वारिका वासियों का मिलन हुआ है। ऐसी सुंदर वो कथा सुनाई गई ब्रज द्वारिका मिलन की। और ऐसा कहते हैं कि हमारी किशोरी जी भी आई थी। एकमात्र स्थान है जहां किशोरी जी ब्रज के अलावा गई हैं, कुरुक्षेत्र। ऐसा कहते हैं, प्रमाण भी होगा। और यहां पर सूर्य ग्रहण काल में द्वारिका वासियों से ठाकुर जी ब्रजवासियों से ठाकुर जी मिले। भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी के सखा हैं। हम एक बात कहते हैं, मित्र और सखा ये 2 शब्द हैं, दोनों में अंतर है। काम पड़ने पर मिले, कभी कभी मिले, कभी कभी आपके काम आवे, उसको मित्र कहते हैं। पर जो सदा आपके संग रहे, सदा आपको आपका ध्यान रखे, आपका कभी त्याग ना करे, आपसे कभी दूर ना जाए,
आपका हाथ से हाथ पकड़ करके रहे, उसको सखा कहते हैं। ठाकुर जी की नवदा भक्ति में मित्र भक्ति नहीं है, सख्य भक्ति है। ठाकुर जी मित्र किसी को नहीं बनाते, और हम अधिकतर मित्र वाला रूप ही धारण करके रखते हैं। काम पड़ने पर जय चिंतपूर्णी मैया, जय ज्वाला मैया, जय कांगड़ा वाली मैया, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, जय वृंदावन धाम। और जैसे काम बन जाते हैं, कौन चिंतपूर्णी मैया, कौन ज्वाला मैया, कौन वृंदावन धाम। हम लोग मित्र हैं, सखा नहीं। पर कथा हमको सखत्व सिखाती है, सखत्व बनाती है, सखा बनाती है। चाहे काम हो चाहे निष्काम हो, सदा ठाकुर जी के रहो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में भूलो मति, सुख में फूलो मति, दुख में भूलो मति। प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सखा बनिए ठाकुर जी के, मित्र नहीं। चाहे जैसी हो स्थिति, आप ठाकुर जी को भूलो मत। अच्छी है बुरी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, अनुकूल है प्रतिकूल है, ठाकुर जी सदा रहे चित्त में। सखा। सुदामा जी कौन है? ठाकुर जी के सखा हैं। सुदामा जी की स्थिति सबको पता है, धन नहीं है, लेकिन फिर भी श्री सुदामा जी कभी शिकायत नहीं करते ठाकुर जी से, बल्कि अपने जीवन की हर स्थिति को जो सकारात्मक रूप से देख लेता है, उसी को वैष्णव कहते हैं। संसारी लोगों का रूप कैसा होता है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप किसी से मिलने के लिए गए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपको भाव नहीं दिया, तो संसारी व्यक्ति क्या सोचेगा? मैंने कोई कमी छोड़ दी होगी, या ये थोड़ा सा अभिमानी है, घमंडी है, इसीलिए हमसे नहीं मिल रहा है, या आदि आदि जो भी बात सोचते हैं। पर वैष्णव व्यक्ति कैसे सोचता है? मिलने के लिए गया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने प्रेम नहीं दिया, तो वैष्णव क्या सोचेगा? ठाकुर जी ही नहीं चाहते शायद कि मेरा इससे प्रेम हो, इसलिए ठाकुर जी हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। कभी अगर दाल सब्जी में नमक कम पड़ जाए, अब तो ऊपर से डाल लेते हैं, पर वैसे नियम है कि भगवत प्रसाद में नहीं डालना चाहिए। ठाकुर जी ने जैसे पाया वैसे ही पाना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है जिनको ज्यादा ही स्वाद होता, हमको भी होता, हम भी कभी कभी डालते हैं। पर अगर भोजन स्वादिष्ट नहीं बना तो उसमें यह नहीं सोचना चाहिए आज माँ ने मन से नहीं बनाया, आज बहन ने अच्छे से नहीं बनाया, बल्कि यह सोचना चाहिए ठाकुर जी कह रहे हैं कम खा, अच्छा बनेगा तो ज्यादा खाएगा, पेट भर के खाएगा। हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करना एक वैष्णव का लक्षण होता है। हम बीमार हो गए, और बीमार हो गए, बिस्तर पर पड़ गए, ना कहीं जा पा रहे हैं ना कहीं आ पा रहे हैं। अब लोग क्या सोचेंगे? मैं बीमार हो गया, मुझे ऐसा हो गया। संसारी व्यक्ति उसमें दुनिया भर की बातें सोच लेगा, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या सोचेगा? ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत दिनाते भाग रहो भैया, चल एक देर आराम कर, कछु दिना पढ़ो रे, सोतो रे, उठे मत ज्यादा। जैसे जिससे अत्यंत प्रेम होता है उसको हम जबरदस्ती सुला देते हैं ना, सो जाओ, सोते रहो। छोटे छोटे बच्चों को माँ जबरदस्ती सुलाती है दोपहर में। हमारी माता जी भी बहुत मारती थी हमको दोपहर में सुलाने के लिए, स्कूल से आती सुला देती थी। नींद आती नहीं, बच्चे सारे खेल रहे हैं बाहर, हमारी माता जी ऐसे पकड़ करके और फिर सोती, सो तू भी सो। जिससे प्रेम होता है उसको प्रति एक भाव होता है ना, सो जा। ऐसे ही ठाकुर जी हमको पकड़ते तो है नहीं, तो क्या करते हैं? सिर दर्द कर देंगे, बुखार कर देंगे,
अपने आप लेट जाओगे, ठाकुर जी कहेंगे हाँ आराम कर, कुछ दिन लेटा रहे। मतलब अपनी जीवन की एक भी स्थिति को आप संसार से मत जोड़िए। आप देखेंगे सारी स्थितियां फिर आपको लगने लगेगी ठाकुर जी कर रहे हैं, ठाकुर जी करा रहे हैं, ठाकुर जी चाह रहे हैं। और ऐसा सोचते सोचते फिर ऐसा होगा ठाकुर जी की इच्छा से ही सब होगा। फिर अपने जीवन की किसी भी स्थिति को अपने ऊपर मत लो, सब भगवत कृपा। सुदामा जी ऐसा जीवन जीते हैं। धन नहीं है, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है। श्री सुदामा जी से कोई कहता है, बोले फिर भी तुम कृष्ण कृष्ण क्यों भजते हो? सुदामा जी को, अरे बाबड़े तो है ना पता, संसार के लोगों को सारी व्यवस्था ठाकुर जी इसलिए दे देते हैं ताकि भगवान से थोड़ी देर मन हटे, व्यवस्थाओं में भी लगे। पर मेरे से सारी व्यवस्था हटा दी ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं तू तो पूरा मन मोह में ही लगा, तेरा मन और कहीं नहीं जाना चाहिए, तू तो बस मोह याद कर। बंधुओं, सकारात्मक बुद्धि को वैष्णवता कहते हैं। अभी हम एक जगह कथा कर रहे थे तो वहां कई बालक आए, वो बोल नहीं सकते, बचपन से जन्म से गूंगे हैं, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब वहां के जो उनके सब देखने वाले वो बोले महाराज जी इनके बारे में कुछ कहो। हमारे मन में एक ही बात आई, मैंने कि हमारे ठाकुर जी अमनिया का भोग लगाते हैं। किसका भोग लगाते हैं? अमनिया का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सब्जी बनाई, सब्जी बना करके ढक दी, सबसे पहले ठाकुर जी ही देखेंगे। उससे पहले कोई और देख भी ले अगर, तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। ठाकुर जी अमनिया का भोग लगाते हैं। रोटी बनाते ही उनको कपड़े में धर दो, अंदर कहीं बॉक्स में रख दो, ठाकुर जी की भोग थाली में ठाकुर जी ही देखेंगे सबसे पहले, वही भोग है। मतलब वस्तु पर किसी और की दृष्टि ना पड़ी हो, वस्तु को किसी और ने स्वीकार ना किया हो, उस वस्तु को ठाकुर जी का प्रसाद बनाया जाता है। मैंने कहा भैया हम सब बोलने वाले, हमने अपनी जीव से ना जाने कितनों को रिझाया, हमारी जीव झूठी हो गई। हम सब देखने वाले, हमने कितनी दुनिया की सुंदरता देख के अपनी आंखों को झूठा कर लिया। ये बालक जो जन्म से बोल नहीं सकते, जो जन्म से सुन नहीं सकते, जो जन्म से देख नहीं सकते, इनकी यह इंद्रिय अमनिया हैं। मतलब इस इंद्रिय से इन्होंने किसी को नहीं देखा, ये जब देखेंगे ठाकुर जी को ही देखेंगे। इनको जब दिखेगा तब ठाकुर जी ही दिखेंगे। ठाकुर जी ने इनकी जीव को अमनिया कर रखा। बोले तू दुनिया के लिए मत बोले, तेरी वाणी तो सबसे पहले मैं ही सुनूंगा। अब व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला हो, वैष्णव हो, तो ही ऐसा सोच सकता है, नहीं तो नहीं सोचेगा। नहीं तो संसार के लोग कैसे सोचते हैं पता है? रोज तो मैं 4 रोटी खाता था, पिछले 3 दिन से एक ही रोटी खा रहा हूं। 3 दिन पहले कुछ हुआ था क्या? बोलो हाँ, शादी में गया था, वहां नजर लग गई है मुझको। वहां लोग घूर घूर के देख रहे थे मुझको, नजर लग गई, एक ही रोटी खा रहा हूं। खुद ही खा देते हैं, हमको नजर लग गई है, एक ही रोटी में पेट भर जाता, क्या बताया। ये संसारी लोग हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। वो चलते चलते गिरेगा भी ना तो भी उठ करके ऊपर ही देखेगा, अच्छा ठाकुर जी, मानो ठाकुर जी कह रहे हैं बेटा संभल के चल, आगे इससे भी बड़े गड्ढे आएंगे। अभी तो नेक सो आयो है, नेक ही फिसलो है, नेक ही रपटो है। एक एक चीज को भगवत संबंधी मान करके जीना, ये एक वैष्णव का लक्षण है। वो नकारात्मक नेगेटिविटी या फिर तंत्र टोना आदि इन सब को नहीं मानता। क्षमा कीजिएगा, बुरा लगे तो लगे। वैष्णव व्यक्ति तो केवल भगवत कृपा मानता है हर चीज में। श्री सुदामा जी महाराज अपनी निर्धनता को, अपनी दुर्बलता को वो कभी भी कोसते नहीं है ठाकुर जी को, बल्कि कृपा का अनुभव करते हैं।
ठाकुर जी बहुत कृपा आपने, जो आपने मुझे कुछ नहीं दिया ताकि मेरा मन स्वतंत्र रहे, परितंत्र ना हो जाए। हम सबका मन स्वतंत्र नहीं है। मैं भले ही कथा कर रहा हूं मंच पर बैठ करके, पर मेरा मन भी ठाकुर जी में लगा है, पर उसके अलावा भी संसार के किसी विषय में तो लगा ही होगा, क्योंकि विषय का उपभोग कहीं ना कहीं तो पकड़ के रखता है। पर सुदामा जी को कुछ ना दे करके ठाकुर जी ने मन कहीं और जाने ही नहीं दिया, अपने पास ही रखा। इसलिए कई बार आपके स्वरूप भेष को वैष्णवता नहीं कहते, आपकी विचार भेष को वैष्णवता कहते हैं। आप विचार कैसा करते हो, विचारों में सकारात्मक हो जाओ। सुदामा जी महाराज पत्नी के कहने पर द्वारिका गए, बहुत दिनों में पहुंचे। द्वारिकाधीश जैसे सुने सुदामा जी आए, दौड़ करके गए, जाकर के सत्कार करके बुलाए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी महाराज के द्वारा लाए हुए तंदुलों को ठाकुर जी पा गए। श्री सुदामा जी को सब कुछ दे दिया ठाकुर जी ने, क्योंकि सुदामा जी ने कुछ भी नहीं मांगा था। भगवान की गणित थोड़ी सी विचित्र है, वहां कुछ नहीं का मतलब ही सब कुछ होता है। ठाकुर जी के आगे कुछ मांगने का मतलब है जीरो। ठाकुर जी के आगे बहुत कुछ मांगने का अर्थ भी है जीरो, और ठाकुर जी का कुछ नहीं मानने का मतलब है सब कुछ। कुछ मत कहो, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु ना कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ये भाव ठाकुर जी के प्रति प्रकट करना, ये वैष्णवता है। श्री सुदामा जी महाराज को सब कुछ ठाकुर जी ने दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के यदुवंश को श्राप लगा, शांब के कारण संपूर्ण यदुवंशियों को शापित होना पड़ा। देखते ही देखते सारा यदुवंश संतों के श्राप से आपस में ही लड़ झगड़ करके नष्ट होने लगा। श्री बलराम जी महाराज भगवत धाम क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान अपनी लीला पूरी करने से पहले कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और तभी एक भेलिया ने बाण मार दिया, लेकिन ठाकुर जी के पैर का स्पर्श किया बाण ने। भगवान ने कहा सब हमारी इच्छा से हो रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो। अर्जुन को भगवान ने कहा तुम वृंदावन चले जाओ। उद्धव को भगवान ने ज्ञान उपदेश करते हुए कहा कि तुम बद्रिक आश्रम जाओ, जाकर के मेरी भक्ति का प्रचार करो। मैत्रेय मुनि को भगवान ने आज्ञा की आप अपने आश्रम जाओ, विदुर जी को ज्ञान उपदेश करना। सबको भगवान ने ज्ञान उपदेश किया। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। इसी बीच में यहां नवयोगेश्वर संवाद भी आता है, जहां पर नारद जी महाराज बैठ करके श्री वसुदेव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं, जो 9 योगेश्वरों ने राजा निमि को किया था। बहुत सुंदर है नवयोगेश्वर संवाद। नवयोगेश्वर संवाद में कुछ श्लोक भक्ति पथ के बड़े सुंदर हैं। सब तो नहीं कहेंगे, अवकाश नहीं है, पर हम 3 बातें कह करके और फिर कथा को विश्राम करेंगे। राजा निमि ने भक्तों के लक्षण पूछे, क्योंकि व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ है। आप 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, 6 दिन से, इसलिए अंतिम प्रवचन में भक्ति के भाव ही समझ लीजिए और फिर कथा को विराम देंगे। राजा निमि ने भक्तों के प्रकार पूछे, कितने प्रकार के भक्त होते हैं, भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं, कृपा कर हमें बताओ। और इसी उत्तर में हरि नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं। 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। आप कौन से हो, उत्तम हो, मध्यम हो कि साधारण हो? सुनो, उत्तम कौन है, मध्यम कौन है और साधारण। सबसे पहले उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? भागवत मतलब भक्त। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मना भूतानि
भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये अंतिम भाव हम सुना रहे हैं। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत कौन है, उत्तम भक्त कौन है? सर्वभूतेषु यह पश्येत, जो सब में, देखो बहुत सुंदर अर्थ है इसका। जब राधा रमण जी को देखे, जब द्वारिकाधीश को देखे, जब भी ठाकुर जी को देखे तो सबको ठाकुर जी में ही देखे। यही माता जी हैं, यही पिताजी हैं, यही हमारे सब कुछ हैं, मेरा इनके अलावा कोई नहीं है, ऐसा दर्शन करे, यही है मेरे सर्वस्व। जब ठाकुर जी को देखे तो सबको ठाकुर जी में ही देखे, और जब सबको देखे तो सब में ठाकुर जी को देखे। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। समझ में आई बात? मतलब जैसे ही श्याम सुंदर के पास जाए तो बगल में अगर माता जी भी खड़ी हैं तो भूल जाए ये माता जी, यही है माता जी, यही है पिताजी, यही है मेरे रक्षक, यही है पालनहार। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन। सब कुछ परमात्मा वही है। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकल करके आवे, उसके बाद माता जी में भी उन्हीं को ही देखे, पिताजी में भी उन्हीं को ही देखे, भाई में भी उन्हीं को ही देखे, पति में भी उन्हीं को देखे, बच्चों में भी उन्हीं को देखे, पत्नी में भी उन्हीं को देखे, सखा में भी उन्हीं को देखे, लड़ने वाले में भी उन्हीं को, शत्रु में भी उन्हीं को देखे, सब में उन्हीं को। ये उत्तम भागवत। जब ठाकुर जी के सन्मुख है तो सबको ही ठाकुर जी हैं, और जब ठाकुर जी से विमुख है तो सबको ही ठाकुर जी, ऐसी भावना। ये उत्तम भागवत। बहुत कठिन है पर करके देखो। और नहीं तो अभी हम जो बता रहे थे ना सुदामा जी के चरित्र में, क्या कि सकारात्मक बुद्धि हो जाना, ये भी उत्तम भागवत है। कुछ भी घटना घटे उसमें नकारात्मक सोचना ही नहीं, सब में अच्छा सोचना है। जो हुआ सो अच्छा हुआ। एक राजा का मंत्री कहता था जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो हुआ सब अच्छा हुआ, ऐसे ही बोलता रहता था। एक बार वो राजा वन में गए तो वन में सामने से किसी ने बाण मारा तो राजा की उंगली को स्पर्श कर गया। महामंत्री को तो देखो मंत्री कितना खून आ रहा है। मंत्री बोला जो हुआ अच्छा हुआ। राजा बोला तुम हमारे शुभ चिंतक नहीं हो, हमारे खून निकल रहा है, हाथ कट गया, तुम कह रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ। इसको जेल में डाल दो। बंदी बना दिया उसको। 2-4 दिन बाद राजा फिर से वन में गए तो राजा की सारी सेना बिछुड़ गई, अकेले राजा को कोल भीलों ने पकड़ लिया। बोले बढ़िया राजा मिला है, बढ़िया नर मिला, इसकी बलि चढ़ाओ देवी मैया को। खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया। सब लोग बोले एक बार देख तो लो कहीं से कटा पिटा तो नहीं है। राजा ने अपने आप ही हाथ उठाया, कट रहा हूं मैं यहां से, यहां मेरे बाण लगा हुआ है। उसके हाथ को कटा देख कोल भील बोले भाई खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, छोड़ दो। राजा लौट करके आया, महामंत्री से बोला ये भाई एक बात बता, तैने ऐसा क्यों कहा था जो हुआ अच्छा हुआ? बोले महाराज अगर उस दिन आपका हाथ नहीं कटा होता तो मैं आपके साथ जाता, और आपके साथ अगर जाता तो आपका हाथ कटा देख करके आपको तो छोड़ दिया जाता, मुझको पकड़ लिया जाता। तो अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ। आपका हाथ कटा, आपने मुझे जेल में डाला, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आप भी बच गए, मैं भी बच गया, नहीं तो एक के प्राण तो जाने थे। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, यह भी एक संसारी विचार है। जो हुआ परमात्मा ने किया, यह एक आध्यात्मिक विचार है।
ये एक सात्विक विचार है, इस विचार से रहना चाहिए। जो हुआ ठाकुर जी ने किया, ठाकुर जी कुछ अच्छे के लिए ही करा रहे हैं, सब अच्छा होता। ऐसी बुद्धि रखना भी एक उत्तम भागवत का लक्षण है। तो उत्तम भागवत का जो यहां पर वर्णन किया, क्या किया? सब में भगवान को देखे, और जब भगवान को देखे तो सबको भगवान में देखे, उत्तम। अब मध्यम कौन है? तो ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दुसस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यम। प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा, इन चार बातों को जो करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। प्रेम किससे करता है? ठाकुर जी से। मैत्री किससे करता है? ठाकुर जी के जनों से। कृपा किस पर करता है? जो अबोध हैं, जो ठाकुर जी के बारे में नहीं जानते, उन पर कृपा करता है। जो अज्ञानी है उन पर कृपा करता है। और जो ठाकुर जी से द्वेष करते हैं उनकी उपेक्षा करता है, उनसे दूर हो जाता है। यह मध्यम भागवत का लक्षण है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, यह करोति स मध्यम। अब आया साधारण भक्त। ये साधारण भक्त के लक्षण क्या है? कि अर्चायामेव हरे पूजाम यश्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। प्राकृत भक्त कौन है? सामान्य भक्त कौन है? बोले केवल मूर्ति पूजा करता है, ना तो कथा सुनता है, ना संतों को प्रणाम करता है, ना किसी वैष्णव के प्रति निष्ठा रखता है। केवल मूर्ति पूजा करना, अगरबत्ती घुमाना, दिया बत्ती कर देना, पानी चढ़ा देना एक लोटा, और महाराज तिलक फोटा लगा करके डोलना, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। केवल सुबह 10 मिनट भगवान को देता है, निकल जाता है, इतना मात्र करता है। ये सामान्य भक्त है। अगर हम सामान्य हैं तो हमको मध्यम बनना है, अगर हम मध्यम हैं तो हमें उत्तम बनना है। क्योंकि ठाकुर जी को कौन प्रिय है? उत्तम। उत्तम ही भगवत प्राप्ति करते हैं, इसलिए उत्तम बनने का प्रयास करो। इस प्रकार अनेक भाव यहां सुनाए गए। कृष्ण उद्धव संवाद आदि सब प्रसंगों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। संपूर्ण यदुवंश भगवत धाम प्रस्थान कर गया। अर्जुन ने आकर के सब पांडवों को बताया, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। ठाकुर जी एक ज्योति रूप धारण करके तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, अपनी लीला पूरी करके भागवत जी में ही विराजमान हो गए। और मानो सबको कह दिया कि कलिकाल में मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि ग्रहण करो, ये मेरा ही स्वरूप है।